वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी या पैरा टीचर्स के रूप में लगे हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। क्या है आदेश और क्या इसके मायने हैं, ये पूरी डिटेल में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान सरकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय विभाग और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 21 अक्टूबर 2022 यानी आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब इसमें एक विषय है कि ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के क्रम में, यानी कि जितने भी राज्य में लगे हुए पंचायत सहायक है, शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स है, उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाया जाएगा। अब इसके संबंध में, प्रसंग के संबंध में निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा या पंचायत राज विभाग का जो आदेश या लेटर था उसका हवाला दिया गया है। अब इसमें विषय क्या है कि महोदय, विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित संविदा पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय लिया गया। यानी ये जो पोस्ट हैं, ये अब नए रूल्स जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल है, इसके तहत ये लगाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ग्राम पंचायत सहायक पूरे राजस्थान में जो लगे हुए हैं, जिनकी संख्या 23,749 है, शिक्षाकर्मी जिसमें दो तरह के शिक्षाकर्मी, तीन तरह के हैं। एक तो है वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी, 26 व्यक्ति पूरे राजस्थान में, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी 1764 है और सामान्य शिक्षाकर्मी 2048 है। इसके बाद में जो पैरा टीचर्स है 3886। इन सभी को इस संविदा पदों, इनके जो भी संविदा पद है, उनको एक नए रूल के तहत लाया जाएगा। अब इसके तहत इनका नामकरण चेंज किया गया, यानी पद नाम है वो भी चेंज किया गया, मानदेय भी चेंज किया गया। किस तरीके से मानदेय होगा, क्या होगा, तो उक्त पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने हेतु इन पदों का नवीन पद नाम, मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि एक तो इनका नाम चेंज हो जाएगा, पद नाम, और जो भी मानदेय है वो भी चेंज होगा। अब जैसे क्या होगा, वर्तमान जो विद्यमान पद नाम है, यानी वर्तमान में जो नाम शिक्षाकर्मी है, अब इनका संशोधित पद नाम है शिक्षा सहायक है, यानी कि अब शिक्षाकर्मी शिक्षा सहायक कहलाएंगे। और नियमों के अंतर्गत लिए जाने तो निर्धारित मानदेय इनको 10,400 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा जो पैरा टीचर्स है, जिनको पाठशाला सहायक के रूप में संशोधित पद नाम दिया गया है, इनको मानदेय के रूप में 10,400 रुपये। और ग्राम पंचायत सहायक जो भी पंचायतों में लगे हुए हैं, उन्हें विद्यालय सहायक के नाम से लगाया जाएगा और इन्हें भी 10,400 की निर्धारित जो मानदेय निर्धारित किया गया है। इसके बाद में या इसके अलावा और क्या रूल्स होंगे, तो इन रूल्स नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त है, यानी जो मानदेय 10,400 उससे पहले से ही अगर को अधिक मानदेय प्राप्त है, तो ऐसे कार्मिकों का को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। यानी जो मानदेय जो मिल रहा होगा वो ही जारी रहेगा। और एजेंसी के माध्यम से या जॉब बेसिस पे कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। यानी जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू अगर लगे हुए कोई कार्मिक है तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सामान्य रूप से जो शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक है, इन्हें इनमें शामिल किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, यानी जो भी पद है, अब जैसे पैरा टीचर्स के लिए बीएड या एसटीसी जरूरी था, शिक्षाकर्मी के लिए भी ये अनिवार्य शर्त थी, कम से कम न्यूनतम 12वीं कक्षा और एसटीसी बीएड। पंचायत सहायक में भी जो भी योग्यता थी वो योग्यता पूरी होनी जरूरी है और अनुभव की शर्त पूरी करने पर इन्हें नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी जो न्यूनतम जो सेवा शर्तें हैं शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की, वो इनको पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय और निम्न संशोधित पदनाम होगा। यानी जब ये निर्धारित समय की सेवा पूर्ण कर लेंगे तो उनको मानदेय है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। और किस तरीके से होगी वो भी आगे बताया गया है। तो जैसे जो शिक्षा सहायक है, जब जैसे जिसका पहले नाम शिक्षाकर्मी था, अब इनको शिक्षा सहायक कहा जाएगा। ये संविदा सेवा की अवधि 9 वर्ष पूरी करेंगे तो इनका जो निर्धारित जो पद नाम है वो शिक्षा सहायक ग्रेड 2 हो जाएगा और इनको मानदेय 18,500 रुपये मिलेंगे। और जब ये 18 साल की सेवा पूरी करेंगे तो इनके शिक्षा सहायक ग्रेड 1 के रूप में इनका पदनाम चेंज हो जाएगा और इन्हें 32,300 रुपये मिलेंगे। उसी तरह से पाठशाला सहायक, इनको 9 वर्ष की सेवा पे पाठशाला सहायक ग्रेड 2 के रूप में 18,500 और 18 वर्ष की सेवा पे पाठशाला सहायक ग्रेड 1 के रूप में 32,300 रुपये इनको दिए जाएंगे। उसी तरह से जो पंचायत सहायक लगे हुए हैं इन्हें विद्यालय सहायक कहा जाएगा। इनकी जब 9 साल की सेवा हो जाएगी तो इन्हें विद्यालय सहायक ग्रेड 2
के रूप में 18,500 का जो है मानदेय दिया जाएगा। और जब इनकी सेवा 18 साल की हो जाएगी संविदा सेवा, तब विद्यालय सहायक ग्रेड फर्स्ट के रूप में इनका नाम पदनाम चेंज हो जाएगा और 32,300 रुपये इनको मानदेय दिया जाएगा। अब इसके अलावा कुछ निम्न शर्तें भी है कि उपरोक्त संशोधित मानदेय निम्न शर्तों के अधीन रहेगा, यानी कि इन शर्तों के अंडर में रहेगा। क्या क्या शर्तें होगी कि जिन संविदा कार्मिकों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है, यानी वर्तमान में अगर 10,400 से पहले ज़्यादा मानदेय मिल रहा है तो उन कार्मिकों को क्रमशः 9-18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर पहले से ज़्यादा है मानदेय, उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है, जो मानदेय अभी निर्धारित किया गया, जैसे 9 साल की सेवा में 18,500 किया गया या 18 साल की सेवा में 32,300 किया गया, तो ऐसे कार्मिकों को उन्हें प्राप्त मानदेय में जो वर्तमान जो मानदेय उसमें 2 वार्षिक वृद्धियाँ जोड़ करके मानदेय निर्धारित किया जाएगा। दूसरा, जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है और उनकी 9-18 साल की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9-18 वर्ष की गणना में शामिल नहीं की जाएगी, यानी कि जब से इनको लिया जाएगा तब से 9 साल की सेवा गिनी जाएगी। और अतः उपरोक्त अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। और उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे। यानी कि इसमें भी थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन की बात है, खास करके जो पहले से लगे हुए हैं जिनकी 9 साल की सेवा पूरी हो गई है उनके लिए, और थोड़ा सा ये भाषा भी क्लिष्ट है, तो हो सकता है समय समय पर वित्त विभाग की तरफ से या कार्मिक विभाग की तरफ से इसके संबंध में विस्तार से व्याख्या आ जाएगी कि किस तरीके से इनका मानदेय निर्धारण होगा, या पहले से ही अगर 18,500 से ज़्यादा मानदेय प्राप्त कर रहे हैं तो उनका किस तरीके से मानदेय निर्धारित होगा। तो इसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा या वित्त विभाग की तरफ से, मैं आपको सूचित कर दूंगा। और उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या जो भी दी हुई है दिनांक 14/10/2022 में प्रदत्त सहमति के अनुसार अनुसरण में जारी की जाती है। यानी कि ये अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और शासन उप सचिव के भी इसमें साइन है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि एक तो जो भी पदनाम है वो चेंज किए गए, शिक्षाकर्मी का शिक्षा सहायक, पैरा टीचर का पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक का विद्यालय सहायक, और 10,400 मानदेय निर्धारित किया गया है। 9 साल की सेवा संविदा सेवा पूरी होने पे इनको क्रमशः 18,500 और 18 साल की सेवा पूरी होने पे 32,300 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा पदनाम चेंज हो गया इन जो भी है, और पहले से अगर उच्च सेवा में या उच्च पद पे मतलब वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो भी शर्तें हैं वो निर्धारित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि राजस्थान सरकार ने एक नया जो नियम लागू किया है, जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, और जिसके अंतर्गत संविदा जो भी कार्मिक है इनको संविदा जो पदों को है उसके अंतर्गत लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।